मेरा नाम रुचिता है और यह कहानी मेरी बेटी सिया और हमारे जीवन की है। मैं देहरादून के एक छोटे से मोहल्ले की रहने वाली हूँ। मेरी पहली शादी बहुत कम उम्र में हुई, जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। 3 साल में एक प्यारी सी बेटी हुई, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। मेरे पति, जो एक स्कूल शिक्षक थे, सड़क दुर्घटना में चल बसे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बोझ समझकर मेरे मायके भेज दिया। वहां भी हालात कुछ खास नहीं थे। माता पिता पहले ही मुझसे निराश थे क्योंकि मैं लड़की थी और फिर एक विधवा बनकर लौट आई थी। कुछ महीनों बाद उन्होंने मेरी दूसरी शादी एक विधुर से कर दी, जिनका नाम विनीत था। उनका भी एक बेटा था, अविनाश, जो मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। शादी के बाद हम सब एक साथ रहने लगे। विनीत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी मुझ में और अपनी पहली पत्नी में फर्क नहीं किया। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होते गए, लेकिन किस्मत ने फिर से मुझे तोड़ा। विनीत भी एक लंबी बीमारी के बाद हमें छोड़कर चले गए। अब घर में सिर्फ मैं, सिया और अविनाश बचे थे। हम एक छोटे से मकान में रहते थे जिसमें 3 कमरे थे, एक मेरी छोटी दुकान के लिए, एक हमारा रहने का और एक खराब हो चुका कमरा जिसकी छत गिर गई थी। मजबूरी में सिया और अविनाश को एक ही कमरे में सुलाना पड़ा क्योंकि बाहर कड़ाके की सर्दी थी। फिर कुछ अजीब चीजें होने लगी। सिया सुबह उठते ही चादर बदलती, खुद ही धोती और बहुत कमजोर हो गई। कई बार तो वह बेहोश हो जाती। डॉक्टरों ने कहा कमजोरी है, आराम की जरूरत है। एक दिन मैंने देखा कि वह चुपचाप चादर धो रही थी, जबकि उसे आराम करने की सलाह दी गई थी। मैं परेशान हो गई। उसकी तबीयत हर रोज बिगड़ती जा रही थी। मैंने सोचना शुरू कर दिया, क्या सिया और अविनाश के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? फिर एक रात मैंने दोनों को कुछ अजीब बातें करते सुना। ये काम अब और ज्यादा नहीं हो सकता, अविनाश बोला। सिया ने जवाब दिया, बस कुछ हफ्तों की बात है, हमें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे शक हुआ। मैंने अपनी बेटी की चादर छुपाकर रख ली। जब चुपके से उसे देखा तो उस पर छोटे छोटे सफेद बाल थे। मैं हैरान रह गई। यह सब क्या था? जब मैंने सिया को पकड़ा और सख्ती से पूछा, तो वह फूट फूट कर रो पड़ी और पूरी सच्चाई बता दी। दरअसल अविनाश का एक दोस्त था जो दुर्लभ नस्ल की बिल्लियों का पालन करता था। उसने कुछ नवजात बिल्ली के बच्चों को अविनाश को सौंपा था, जिन्हें रात में संभालना होता था। दिन भर तो अविनाश काम पर रहता था, इसलिए रात में सिया उन बच्चों का ख्याल रखती थी। बिल्ली के बच्चों के सफेद बाल चादर पर गिर जाते थे और सिया को उनसे एलर्जी थी, इसीलिए वह बार बार बेहोश हो जाती थी। लेकिन यह सब वह मुझसे छुपा रहे थे क्योंकि जानते थे कि मुझे पालतू जानवर पसंद नहीं और हम बहुत ही तंगहाली में जी रहे थे। अविनाश का वह दोस्त इस काम के उन्हें अच्छे पैसे देता था और वे छत की मरम्मत और राशन जुटाने के लिए यह सब कर रहे थे। मैं शर्म से जमीन में गड़ गई। मैं अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोच बैठी थी, जबकि वे तो मेरा सहारा बनना चाह रहे थे। उन्होंने सिर्फ मेरी चिंता में सच्चाई छिपाई थी। कुछ हफ्तों में हालात सुधर गए। छत बन गई, राशन भर गया और सिया ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अविनाश भी मेहनती था। सीख। बचपन से साथ पले बड़े सौतेले भाई बहन भी सगे से बढ़कर हो सकते हैं, अगर परवरिश में अपनापन हो। लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी है कि उम्र और हालात का ध्यान रखते हुए संयम और सतर्कता से बच्चों की परवरिश करें। भरोसा जरूरी है, पर आंख मूंद कर नहीं।